सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैज़ टू पोजिशन of point, okay, either in the axis of the dipole, either in co-axis of dipole. So here we have taken two cases. One is along the axis of dipole, it's also known as end on position, and next one is the equatorial position, or basically the perpendicular bisector of dipole. It's also known as the both side on position. ठीक है। तो एक एक केस को हम लोग करके बात करते हैं। सो पहला केस हम लोग लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। सो पहला केस है अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मतलब डाइपोल की एक्सिस पे ही कोई पॉइंट आप ले रहे हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो here the point is electric field intensity we have to calculate at a particular point, and that particular point is on the axis of dipole. Okay, so डायग्राम में देखिए, डायग्राम में एक हमने डाइपोल बनाया है जो कि -q और +q है, और एक पॉइंट P है, और उस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ऑफ P क्या होगी। ओके, सो यहाँ पे हमने बेसिकली E1 E2 आपको दिखाया हुआ है। तो E1 E2 बेसिकली यहाँ जो है वो भी आपका प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है आइडियली वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली वो होता है आपके पास में E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो अपने पास में देखिए यहाँ पे ऑरिजिन से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक अपने पास जो दूरी है वो r है, प्लस चार्ज की जो दूरी है वो r माइनस एल है, और नेगेटिव चार्ज की जो दूरी है वो r प्लस एल है। ठीक है। सो हम ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब हम E कैलकुलेट करेंगे, जिसे हमने E1 नाम दिया है, तो E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो पॉजिटिव क्यू की वजह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, AP मीन्स पॉइंट टू दी P। ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली, सो AP हमने इसको बोला हुआ है दैट इज E1। ओके, सो E1 की डायरेक्शन AP है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम लोग लेते हैं तो P से B पॉइंट की ओर हो गया आपका। ओके, सो आपके पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। तो एट पर्टिकुलर पॉइंट E पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो आपका E1 माइनस E2 होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई E1 माइनस E2 क्यों होगा, क्योंकि E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रांग होगी पॉइंट P पर इन कंपेयर टू E2, क्योंकि E2 आपकी ज्यादा डिस्टेंस पे है और E1 आपकी कम डिस्टेंस पे। तो जिधर डिस्टेंस कम होगी उधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E1 माइनस वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E2। ओके, सो हम E1 E2 को हम यहाँ पे कंपेरिजन कर लेंगे और इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। सो देखिए, हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस Q R प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों इक्वेशन में से आप Q को बाहर निकाल लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये टर्म आ जाएंगे। ठीक है। सो जब आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये वाला टर्म आ गया आपके पास में, और जब एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ RL इंटू Q अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ AP हो जाएगी। अगर हम लोग चूंकि डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है वो निग्लिजिबल होती है इन कंपेयर टू जो पॉइंट की डिस्टेंस है। सो पॉइंट की डिस्टेंस आपकी R है, दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट ग्रेटर देन दी डाइपोल डिस्टेंस L। ओके, सो इस वजह से जो R स्क्वायर होगी वो ज्यादा बड़ी होगी इन कंपेयर टू L स्क्वायर, है ना। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको
इग्नोर मार देंगे एल स्क्वायर डिस्टेंस को, तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, फिर हमने जो है आपकी वैल्यू जब आप इसको इग्नोर मारेंगे तो आपका वैल्यू आएगी, वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेसिकली 2pr अपॉन r की पावर 4। सो ये एक r और ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में नया फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज 2p अपॉन r3। सो हमारे पास में ये जो वैल्यू आई है ये एक्सियल कंडीशन है, एक्सियल है ना। सो पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3, या न्यूमेरिकल में जो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, सो E ऑफ P ड्यू टू एक्सियल कंडीशन है ना। तो एक्सियल कंडीशन की वजह से जो होगी वो होगी 9 एंड 2p अपॉन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास में होता है नॉर्मली कि पोटेंशियल होता क्या है, बेसिकली V इक्वल टू W अपॉन Q होता है आपका। ठीक है, और W इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, आपको पता है सभी को कि ये होता है इंटीग्रेशन FDR। ओके, सो दिस इज बेसिकली दी FDR है ना। सो अपॉन Q नॉट, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बेसिकली आपके पास में क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R अपॉन Q है ना। तो ये Q और ये Q कट के आपके पास फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। सो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये उसकी वैल्यू है, तो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो आपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकाला तो ये आपका इक्वेशन V1 हो गया, V1 पोटेंशियल हो गया। ओके, इसी तरीके से आप नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे तो ये V2 हो जाएगा। सो नेट पोटेंशियल क्या है, दोनों को नेट पोटेंशियल हम दोनों को, चूंकि दोनों पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है तो दोनों को हम ऐड करेंगे, है ना। बट चार्जेस उनके नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, इस वजह से आपका वो V1 माइनस V2 हो जाएंगे। ठीक है, सो सेम चीज, जो चार्ज क्लोज है उसका ज्यादा पोटेंशियल हो गया इन कंपेयर टू जो दूर है, तो इसको हम करके सॉल्व करेंगे तो अपने पास में एक वैल्यू आ जाएगी। सेम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज अ V ऑफ P दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सेम एज जो हमारे पास में R है वो ज्यादा ग्रेटर देन है, लार्ज होती है इन कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल L। सो जो R स्क्वायर है दैट इज अगेन मोर एंड मोर ग्रेटर देन द L स्क्वायर। सो देयरफॉर L स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी, दैट Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा इसका केस बनता है, और वो केस क्या बनता है, ऑन दी परपेंडिकुलर। अभी हमने एक्सियल केस में बात की है, अभी हम लोग को एक्सियल की बात करते हैं ना। को एक्सियल का मतलब हो गया कि जो पॉइंट है वो एक्सिस पे नहीं होगा, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज मैंने जो केस स्टार्ट किया है यहाँ पे, ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। सो डाइपोल आपका -q और +q है, और जो पॉइंट है वो इसके इस डाइपोल के परपेंडिकुलर पॉइंट P है। ठीक है, सो इस चीज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। लेट ये आपका पॉइंट P है और ये आपकी जो है वो E1 हो गया, और ये आपका हो गया जो है वो E2 हो गया, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये E ऑफ P हो जाएगा। ओके, तो हम E ऑफ P चूंकि ये कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो ये अपना पॉइंट P हमने कंसिडर कर लिया कि एक डायपोल है जिसकी जो LL जो है वो टोटल लेंथ 2L है, और डायपोल के सेंटर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस R है। सो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। सो ये हमारे पास में राइट एंगल बन गया, और राइट एंगल बनने की वजह से हमारे पास में हम हाइपोटेनियस को निकाल लेंगे, और हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। ओके, सो ये हमारी नेट डिस्टेंस हो जाएगी
जो प्लस चार्ज और क्यू चार्ज की वजह से यूज की जाएगी। ठीक है, सो सेम एज जैसा कि एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। सो हमने नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों की वजह से ये चीज़ निकाल लिए हैं, जो कि दोनों सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अपने पास चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो हम कह सकते हैं कि दैट E1 डैश एंड E1 डबल डैश का मैग्नीट्यूड जो है वो बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, क्योंकि जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, सो जब हमारे पास में दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, सपोज जैसे आपके पास में ये पॉइंट P है ना, और इस पॉइंट P पे आपका ये E1 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, E1 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वेक्टर जो है ये आपको E2 को रिप्रेजेंट कर रहा है या E22 डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है बेसिकली वो E ऑफ P होती है ना, और ये आपका E ऑफ P हो गया, जो कि बेसिकली क्या होगा, वेक्टर एडिशन लॉ से हमने निकाल लिया है। ठीक है, सो वेक्टर एडिशन लॉ से हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, तो वो होती है बच्चे 2E कॉस थीटा। ओके, सो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सो कॉस थीटा की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास में 2E की वैल्यू हमने निकाल ली है और कॉस थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू की आपके पास में हो गई, क्या हो गई, सिंस यहाँ पे आपके पास में कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है आपके पास में L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, सो इस वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी और ये आपकी होगी E एट P कोएक्सियल, है ना। सो ये आपकी E ऑफ P निकल आई। सेम केस कि एल स्क्वायर जो है R इज मोर ग्रेटर देन L, तो हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर को हम इग्नोर मार देंगे। तो जब आप इसको इग्नोर मार देंगे सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, P अपॉन R स्क्वायर की पावर 2 इंटू 3/2। ओके, सो 2 से 2 आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास में बचेगा क्या, ये बचेगा R की पावर 3। तो फाइनल जो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, है ना। सो सेम एज अगर हम लोग इस केस में पोटेंशियल की बात करते हैं, तो सिंस पोटेंशियल दोनों का सेम होगा तो नेट पोटेंशियल हमारे पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक्सियल एंड कोएक्सियल दोनों के केस में ही हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने आपके पास में दोनों का डेरिवेशन कर दिया है। ठीक है, सो इन डेरिवेशन को आप लोग करें और इनके रिजल्ट को आप याद रखें, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स एंड क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।